उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर टीन की चादरें थीं जो बारिश में बहुत आवाज करती थीं। आरव के पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। आरव बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वो आसमान की तरफ देखता रहता था। उसे तारों से बहुत प्यार था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या मैं कभी उन तारों के पास जा सकता हूँ? अगर मेहनत करेगा तो आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। गांव में एक छोटा सरकारी स्कूल था। वहां की दीवारों का रंग उतर चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थी, लेकिन आरव के लिए वही उसकी दुनिया थी। वो हर दिन सबसे पहले स्कूल पहुंचता और सबसे आखिर में जाता। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेले की घोषणा हुई। बच्चों को अपना कोई मॉडल बनाकर लाना था। आरव ने तय किया कि वो रॉकेट का मॉडल बनाएगा, लेकिन समस्या थी, पैसे नहीं थे। उसने कचरे से सामान इकट्ठा किया, प्लास्टिक की बोतल, पुराना पाइप, कार्डबोर्ड। 3 रातों तक वो जागकर मेहनत करता रहा। मेले के दिन जब उसका मॉडल चला और छोटी सी चिंगारी के साथ ऊपर उठा, तो पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। समय बीतता गया। आरव ने 10वीं और 12वीं अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पैसे घर में नहीं थे। हम कोशिश करेंगे, तू पढ़ाई मत छोड़ना। आज पिता ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी। आरव शहर पहुंचा। वहां सब कुछ नया था। ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, अंग्रेजी बोलते बच्चे। पहले दिन कॉलेज में उसे शर्म आई। उसके कपड़े साधारण थे, जूते पुराने। कुछ लड़कों ने मजाक भी उड़ाया। आरव चुप रहा। उसने सोचा, एक दिन यही लोग मेरी पहचान से मुझे जानेंगे। वह लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, पार्ट टाइम काम भी करता, कभी कैफे में, कभी ट्यूशन पढ़ाकर। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में उसे एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। उसने एक छोटा सैटेलाइट डिजाइन किया। वह पूरी उम्मीद से गया, लेकिन रिजल्ट आया, वह फाइनल में नहीं चुना गया। वह टूट गया। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। उस रात वह रेलवे स्टेशन पर बैठा रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। आरव ने सब बताया। बुजुर्ग मुस्कुराए, बोला, मैं भी कभी असफल हुआ था, लेकिन याद रखो, हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। आरव को लगा जैसे किसी ने उसे नई ताकत दे दी हो। आरव ने फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने और मेहनत की। वह दिन में नौकरी करता, रिसर्च। 2 साल बाद उसने एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की, कम लागत वाला माइक्रो सैटेलाइट सिस्टम। उसका प्रोजेक्ट इस बार चयनित हुआ। उसे ISRO में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया। कुछ दिनों बाद उसे चयन पत्र मिला। वो ISRO में वैज्ञानिक बन गया। सालों की मेहनत के बाद उसका पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ। पूरे देश की निगाहें उस पर थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे अपना गांव याद आया। 3, 2, 1। रॉकेट आसमान में उड़ गया। मिशन सफल रहा। पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। टीवी पर उसका इंटरव्यू आया। रिपोर्टर ने पूछा, कुछ साल बाद आरव अगर आपका रॉकेट फेल हो जाए तो? सपना फेल नहीं हो सकता। गरीबी नहीं, सोच छोटी होती है। आपकी सफलता का राज क्या है? अगर सपने बड़े हों, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मैं भी तुम जैसा था। ने गांव लौटा। गांव वही था, लेकिन लोग बदल चुके थे। उसने वहां एक बड़ा स्कूल और साइंस लैब बनवाई। उसकी माँ की आंखों में गर्व था। पिता ने सिर्फ इतना कहा। आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा, तारे अब दूर नहीं हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। हमारा बेटा आसमान छू आया।